जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम रिपोर्ट सक्सेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये अप्रैल के करंट अफेयर्स रहेंगे भाई। करंट अफेयर करेंगे स्टार्ट अप्रैल मंथ के। तो चलिए जी करते हैं सेशन को। सबसे पहले है जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, जीआई टैग दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स है। उत्तर प्रदेश लीड्स विद 75 जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग काशीस तिरंगी बर्फी। भाई काशीस तिरंगी बर्फी को मिले जीआई टैग, और साथ में मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को इन द कंट्री सरपासिंग तमिलनाडु 58 जीआई इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। उत्तर प्रदेश के पास 75 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है जी, इन्होंने सरपास किया है तमिलनाडु को, जिनके पास 58 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश में तिरंगी बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024। इंडिया में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन सिक्योर की है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी इन द प्रेस्टिजियस रैंकिंग रिलीज्ड बाय Querely Simons. क्या हुआ? Globally, the university has clinched 20th spot for its excellence in development studies. ओवरऑल तो भाई जेएनयू का 20th रैंक आया है, ठीक है, वर्ल्ड पे अगर यूनिवर्सिटीज में बात करूं। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे इंडिया में इनको फर्स्ट टॉप पोजीशन मिली है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज जेएनयू को। ग्लोबली द यूनिवर्सिटी हैज क्लिंच्ड 20th स्पॉट फॉर इट्स एक्सीलेंस इन डेवलपमेंट स्टडीज। नेक्स्ट आ जाओ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है, उसमें इंडिया की जो पोजीशन है 10th पोजीशन आई है साइबर क्राइम रैंकिंग में, विद स्कैम्स इन्वॉल्विंग एडवांस फी पेमेंट्स बीइंग द मोस्ट प्रेवलेंट टाइप। जो एडवांस फी टाइप नहीं होती कि आपने देखा है कि आपके पास कई बार फोन आता है कि आप यहाँ पे इतने पैसे डाल दीजिए, एडवांस में फी डाल दीजिए, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग पे भी देखा होगा कि एडवांस में पेमेंट्स ली जाती है। तो ये इंडिया उसमें साइबर क्राइम में 10th पोजीशन पे है वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे। टॉप पे इंडिया से पहले कौन है? रशिया। टॉप पोजीशन पे रशिया है, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, यूएस, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्राजील। तो 10th नंबर पे है हमारा इंडिया वर्ल्ड साइबर क्राइम में। और जो ये स्टडी थी, ये जो रिलीज किया गया था इंडेक्स, द वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड एज अ ज्वाइंट पार्टनरशिप बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी। उनके द्वारा ये जो इंडेक्स बनाया गया है, ये जो रिलीज की गई है रिपोर्ट, ये किसके द्वारा की गई थी? पार्टनरशिप थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी। इट हैज बीन फंडेड बाय क्राइमगोव, अ यूरोपियन यूनियन सपोर्टेड प्रोजेक्ट। और इसको फंड किया गया है क्राइमगोव के द्वारा, यूरोपियन यूनियन का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। इंडिया रैंक among the top 12 countries responsible for 60% of world's mismanaged plastic waste, as highlighted in the recent Plastic Overshoot Day report by Switzerland's EA Earth Action। प्लास्टिक ओवरशूट डे था, उस पर रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, जिसको मेंटेन किया गया था, रिपोर्ट की गई थी स्विट्जरलैंड ईए अर्थ एक्शन के द्वारा। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड अर्थ एक्शन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें इंडिया का रैंक 12th आया है। और इसमें जो ओमान है वो पहले रैंक पे है प्लास्टिक ओवरशूट डे में। तो यहाँ पे 60% रिस्पॉन्सिबल है इंडिया फॉर द वर्ल्ड्स मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड की 12 कंट्रीज है जो इसमें आ रही है इंडिया 60% वर्ल्ड्स मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट में। ओमान का रैंक फर्स्ट है इन पर कैपिटा मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट प्रोडक्शन एनुअली, तो उसमें बेल्जियम ने लीड किया है 147.7 केजी पर एनुअली है। तो इंडिया का रैंक याद रखना है आपने, कौन सा रैंक है? 12th रैंक आया है यहाँ पे मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट में। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली बन चुका है विद द वैल्यू ऑफ 4.5 ट्रिलियन अकॉर्डिंगली टू अ रिपोर्ट टाइटल्ड रिकैप 2024 क्रिस्टल गेज 2025 बाय फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट पेंटोमैथ ग्रुप। उनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें इंडिया क्या बन चुका है? फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। और चांसेस है कि इंडिया 2030 तक 10 ट्रिलियन वैल्यू की ये वैल्यू हिट कर देगा। और
2027 तक जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब कितने कौन से नंबर पे है? फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है जी, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अतुल गोयल पैनल। 3-member committee of gynecologists has been formed to finalize a list of over-the-counter OTC drugs that will be available in regular stores without the need for a prescription। तो भाई 3-member कमेटी है जिनको एक काम दिया गया कि वो फाइनलाइज करेंगे प्रोडक्ट्स को, ओवर द काउंटर ड्रग्स को, कि वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन से मिल सकती हैं। तो ये जो कमेटी है इसको चेयर किया जाएगा बाय डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल, aims to complete the list within 2 weeks। ठीक है जी, अतुल गोयल पैनल नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, GRFC। एनुअली जो ये रिपोर्ट थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, इसमें बताया गया है कि नियरली 282 मिलियन पीपल फेस हाई लेवल ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 59 कंट्रीज इन 2023। और जो ये GRFC है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा, FSIN के द्वारा, एंड लॉन्च की जाती है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। रिलीज की जाती है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा और लॉन्च की जाती है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है नाजमी वजीरी कमेटी। नाजमी वजीरी कमेटी, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर जज नाजमी वजीरी to lead a committee focused on safeguarding the forest in the national capital। तो नेशनल कैपिटल में फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है, नाजमी वजीरी कमेटी। फॉर्मर जज हैं ये नाजमी वजीरी, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है जी। दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंटेड फॉर्मर जज नाजमी वजीरी टू लीड अ कमेटी फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है जी, याद रखिएगा ये। तो दोस्तों ये हमारे इंडेक्स रिपोर्ट्स के ऊपर करंट अफेयर थे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप उस पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।